बहुत समय से मेरे मन में एक विषय था, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बहुत संक्षिप्त रूप में होगा, फिर आपको इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ाई और मनन करना पड़ेगा। ये है रेवलेशन चैप्टर 2 and 3। We read about 7 churches। ये चर्च के संबंध में यीशु मसीह को हम देखते हैं। एक एक चर्च में यीशु उनके साथ कैसा जुड़ा है उसके बारे में हम देख सकते हैं। जीसस इन रिलेशन टू these 7 churches, that is what we are going to study this morning। इसमें जाने से पहले ये पुस्तक विभाजन करके दिया है। This book is divided by this book। We don't have to divide this book। वो 19 पहला अध्याय का वर्स 19 में 119 में एक डिविजन हम बराबर देख सकते हैं। Write the things which you have seen and the things which are and the things which will take place after this। तुम देखा हुआ बातें, अभी वर्तमान में जो बातें हो रहा है उसको, और आने वाला बात। इसलिए पहला अभी भाग है, पहला अध्याय यूहन्ना जो देख लिया, और 2 और 3 वर्तमान में है। वर्तमान में जो मंडली उस समय आज भी जो दुनिया में अलग अलग स्थानिक मंडली है उसके बारे में। तीसरा बात है थिंग्स विच विल टेक प्लेस आफ्टर दिस, इसके बाद होने वाला बातें। 4 से हम बढ़ते हैं, 4 और 5 में मंडली स्वर्ग में पहुंच के उधर आराधना होते हैं। छठवां कलम से लेके इस जगत में मंडली चले जाने के बाद जो बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है उसके बारे में है। और 19 से लेके हम उपद्रव के बाद मंडली कैसा से पृथ्वी में उतर के आते हैं और यीशु मसीह उनका राज्य कैसा स्थापना करते हैं, लोगों का न्याय कैसा होता है इसके बारे में, और नया पृथ्वी और नया आकाश इसके बारे में। इसमें सब विस्तार से जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। फिर इस 7 पत्रियां बहुत संक्षिप्त रूप में, इसमें कुछ बातें समानता में है। There are certain things which are common in all these 7 letters। उसको हम थोड़ा देके आगे बढ़ेंगे। पहला बात है वर्स 2 में लिखा है आई नो योर वर्क्स। ये बात 7 पत्रियों में हम, 7 पत्रियों में हम देख सकते हैं। इन ऑल द 7 churches the Lord is saying to the church, I know what is happening, I know what all are there, what are the problems, what are the difficulties, what are the plus points, what are the minus points, I know। The Lord is saying, ये प्रभु का I know should both comfort us and also make us to live more carefully। भय भी हमारे अंदर लाना है, तसली भी होना। तसली इसलिए है, कंफर्ट इसलिए है, प्रभु सब कुछ जानता है। सर्वशक्तिमान प्रभु मेरा जीवन के बारे में, मैं क्या हूं, कैसा हूं, कहां हूं,
मेरा प्रॉब्लम्स क्या है, मेरा भविष्य क्या है, आगे के बारे में सब जानने वाला है। एक विश्वासी को बहुत मजबूत करने वाला, तसल्ली देने वाला बात है। जीवन का अलग अलग समस्या में, जीवन का अलग अलग परेशानियों में ये बात हमारा सारा भय को, हमारा सारा कंफ्यूजन को निकाल देते हैं। प्रभु सब जानते हैं। दूसरा बात है, प्रभु जब कहते हैं मैं जानता हूं, आई नो, ये हमारे अंदर बहुत डर, भय पैदा करना है। प्रभु जानता है, मेरे जीवन के बारे में प्रभु को पूरा मालूम है। मैं कुछ छुपा नहीं सकता, मैं कुछ नाटक प्रभु के सामने कर नहीं सकता। The Lord is seeing me as I am. He knows everything about me. इसलिए प्रभु हर एक चर्च को यह बताना चाहते हैं, I know. दूसरा बात है, प्रभु का I will है। I know, then I will. हम सब पत्रियों में यह पढ़ सकते हैं, ये 2:7 का आखिरी भाग में लिखा है, To him who overcomes, I will give to eat. नीचे देखेंगे तो स्मरणा चर्च के लिए बोल रहा है, 10वां कलम का आखिरी भाग में, Be faithful until death, and I will give you the crown of life. और परगमोस चर्च के लिए 17 के आखिरी में हम पढ़ते हैं, I will give some of the hidden mannas. I will give. इसलिए ये I will सब पत्रियों के लिए दिया है। जो तकलीफ उठाया, जो विश्वास के लिए बहुत बड़ा मूल्य दिया, किंदी चुकाना पड़ा, विश्वास में अटल रहा, और कुछ लोग विश्वास के लिए शहीद हो गया। Some people become martyrs, some people suffered, some people had to pay a big price. And the Lord says, it is not going to be a waste. I am going to reward them. They will be rewarded. The Lord is promising. Who is going to reward? I will reward. I will do like this. If you suffered for me, if you stood for me, if you labored for me, it is not going to be a vain. One day you will be rewarded. And the Lord says, I will. राम समझना है, प्रभु का I will मनुष्यों का I will के जैसा नहीं है। मनुष्य का I will बदल जाए, मनुष्य बदलता है, उसका I will भी बदलेंगे। As man changes, his I will also change. But praise God, what Jesus says here, I will do like this, I will do like this. He is unchangeable, and his I will remain always. And he will be able to do that. That is the second thing in this episode. And in this Gospels. In this letters which is written. तीसरा बात है, जिसको कान है वे सुने। He who has ears, he has an ear, let him hear. Verse 7 में हम पढ़ते हैं, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Verse 11, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. ये हम 7 चर्चों में देखते हैं। सब लोग प्रभु का वचन बराबर नहीं सुन, चर्च के साथ एक रीति से और दूसरे रीति से जोड़ा हुआ है, फिर लोग बराबर सुनता नहीं है, सब लोग सुनता नहीं है। All the people are not hearing.
So the Lord says, those who have ears to hear, let them hear. इसका अर्थ यह नहीं है ऐसा मंडलियों में कुछ लोग सुन नहीं सकते, लोगों को कान नहीं था, ऐसा नहीं है, सबको कान था। वर्तमान में देख लीजिए, बहुत लोगों को प्रभु का सुनने के लिए कान नहीं है। Many people do not have ears to hear the word of God. And even this kind of meetings are going on, or regular normal gatherings, and people are just simply sitting. They are not hearing. Especially this will be a big problem in big meetings. So concentration is a big problem. Our mind wanders. To concentrate and to hear the word of God, that is a very difficult thing. It's a very conscious decision. I am going to hear the word of God. I want to hear. And we have to say that, Lord, speak. Then only we can hear the word of God. So God expected people to hear the word of God in all these 7 churches. The Lord says, hear. Those who have ears, let them hear. Those who do not want to hear, they don't hear. But some are interested in hearing the word of God. Let them hear. So that is what the Lord is saying. Then we see another common thing, overcomers. The Lord is talking about overcomers. Verse 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life. All the 7 churches, overcomers. Who are these overcomers? In the first place, 1 John 5 verse 5. पहला यूहन्ना का पहला पत्री 5:5. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये जगत का उद्धार करता है। इसको जो व्यक्ति अंगीकार किया वो विजयी बन गया। और जीवन में आगे भी बहुत बार अलग अलग जीवन का परिस्थितियों में हमको ये बोलना पड़ेगा, ये निर्णय करना पड़ेगा, वो हम विजयी बन जाता है। एक दिन जब हम प्रभु को स्वीकार करना चाहता था, हमको मालूम है वो संघर्ष था उधर। There was that big battle to receive or not to receive. Receive now or later. इसके बारे में बहुत संघर्ष था। सब सच्चे विश्वासियों को ये है, उनके जीवन में ये था। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, जो रात 1973 अक्टूबर 10 तारीख को मैं यीशु के सामने आया और मेरा पाप को कबूल करके पाप को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। When I became ready to accept Jesus, suddenly some force was stopping me. Some force was telling me, why do you want today itself? Why can't you postpone? Why can't you think about this little more? Why you want to be so hasty? Do it later. और दूसरा बात मेरे मन में आया, इसके बाद कैसा जिएंगे दुनिया में? अभी बहुत कुछ बातों को छोड़ना है।
उस बातों में वापस जा नहीं सकता है, फिर दुनिया में कैसा जिएंगे, जीवन का रस क्या रहेगा। ऐसा बहुत बड़ा संघर्ष था। और मेरे सामने दो सवाल था, यदि इस रात मैं दुनिया छोड़ूं, मैं कहां होगा। और पाप के साथ नाश में जाना है, पाप को छोड़ के प्रभु में आके प्रभु पर विश्वास करके स्वर्ग में जाना है। ये था मेरा संघर्ष। आखिरी में मैं प्रभु को बोल दिया, मैं पाप को छोड़ने के लिए तैयार हूं, अभी छोड़ने के लिए तैयार हूं, इसको आगे करना नहीं चाहता, इस निर्णय आगे करना अभी करना चाहता। और गुडना ठेका मेरा छोटा जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। उस क्षण मैं विजयी बन गया। शैतान का आखिरी अटेम्प्ट, उसका कोशिश भी फेल हो गया, मैं विजयी बन गया। ये विजय केवल उस दिन के लिए नहीं है, बार बार हमको करना पड़ेगा। हम जीवन का अलग अलग समस्या में जब आते हैं, हमको ये विजय हासिल करना है, विजय दिखाना है। We have to be victors continuously. So that is another common thing we see in this 7 letters. और पांचवा बात है, 5 मंडलियों के सातों में से 5 मंडलियों को प्रभु बोला, तुम मन फिराओ, रिपेंट। 2 मंडली को नहीं बोला है, स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया, ये 2 मंडली को नहीं बोला। बाकी सब मंडलियों को प्रभु बोला है, वापस आओ, मन फिराओ, कुछ बातों को छोड़ो, जो बात के लिए तुम पहले खड़े थे उसके लिए खड़े हो जाओ, मन फिराओ। चलिए, जो क्षण हम प्रभु को स्वीकार किया, उस दिन हम मन फिराया, ये हमारा उद्धार के लिए मन फिराया। It was for our salvation, but for our sanctification. Every time, every day, we have to repent. So that day, when we accepted Jesus, we repented for our sins. It was a one-time experience. It cannot be repeated. But for our sanctification in this life, continuously, every day, a believer is repenting. He has to repent because we live in a world like that. So 5 churches, the Lord said, you need to be repented. You have to come back. You have to leave certain things. Certain things are not right with you. So you have to come back. That is what the Lord said. Now we look at these 7 letters and see the Lord Jesus Christ. ये 7 मंडलियों के साथ जोड़ के प्रभु को हम थोड़ा देखेंगे। दूसरा अध्याय, उसका पहला कलम में ऐसा लिखा है, To the angel of the church of Ephesus write, these things says, he who holds the 7 stars in his right hand, walks in the midst of the 7 golden lampstands. इधर 2 बातें हैं। He who holds the 7 stars in his right hand. ये 7 stars क्या हैं? इसके बारे में 1:20 में प्रभु का वचन में ही लिखा है, A mystery of the 7 stars which you saw in my right hand and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches.
एंजल्स ऑफ द 7 चर्चेस, 7 मंडलियों का दूतों। ये दूत कौन है? दूत का काम ये है ईश्वर का मैसेज मनुष्यों के पास पहुंचाना। ये स्वर्गदूतों का एक मुख्य काम। अभी मंडली का लीडरशिप को, सेवकों को, प्रभु का काम में जो लोग लगे हैं उनको बाइबल में दूत बुलाया है। दे आर कॉल्ड एंजल्स। 2 Corinthians 8:23। 2 Corinthians 8:23। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा हैं। या इधर they are the messengers of the churches or angels, probably all KJV says. Am I right, Linson? They are the angels of the churches. यस अंकल। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा हैं। भेजे हुए लिखा है, मैसेंजर्स, एंजल्स लिखा है ओल्ड केजेवी में। ओके, इसलिए इधर चर्च का लीडरशिप को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेवकों को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब प्रभु के हाथों में है। प्रभु एक व्यक्ति को सेवा में बुलाता है और उसको कहाँ रखना है, उसको क्या करना है, ये सब प्रभु का कंट्रोलिंग में है, कोई मनुष्यों का कंट्रोलिंग में नहीं है। इसलिए प्रभु सातों दूतों को अपने हाथ में रखा है। दूसरा बात, he walks in the midst of the 7 golden lampstands। 7 स्वर्णिम दीपकों के बीच में घूमता है। He walks in the midst of the 7 golden lampstands। इसे हमको क्या समझने का है? 7 स्वर्ण दीपदानों के मध्य चलता फिरता है। मंडली के बीच में यीशु चलता है। ठीक है, मंडली इस पृथ्वी में एक कोने में है, यीशु स्वर्ग में है, और इसमें कुछ संबंध है क्या, हम समझना है। एक मंडली, एक लोकल चर्च, स्थानिक मंडली इस दुनिया में कहां भी हो, कितना भी छोटा हो, चाहे 2-3 लोग हैं, प्रभु उनके बीच में है। केवल उसके बीच में नहीं है, ऐसा नहीं है। He walks in the midst of the 7 golden lamps। चलता फिरता है, देखते हैं इधर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, अभी जब ये मीटिंग चलते समय में प्रभु हम में से एक एक को देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं। अरे आज का ये ऑनलाइन मीटिंग में कभी कभी प्रॉब्लम क्या है, लोग इसको ऑन करके चले जाते हैं। पास्टर को खुश करने के लिए हम भी मीटिंग में भाग लिया, सच में उन लोग उधर नहीं होगा। फिर
ये सब मनुष्य होने के कारण और परिस्थिति के कारण हमारे साथ हो सकता है, प्रभु सब कुछ देखने वाले। प्रभु उसको मंडली के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, इधर क्या हो रहा है, कैसे हैं एक एक व्यक्ति। सो द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड and also the Lord is evaluating, he is watching, he is seeing the things what is happening in the church। ये है पहला मंडली में प्रभु करते हैं। उधर दो बातें हैं, उधर वजन देने वाला, लीडरशिप करने वाला, उसको सब प्रभु कंट्रोल करते हैं। दूसरा सारे विश्वासियों को प्रभु देखते हैं, एक एक व्यक्ति कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, सब प्रभु देखता है। दूसरा बात, 8वां कलम से हम स्मरणा चर्च के बारे में पढ़ते हैं। वो चर्च है, बहुत सदाया गया हुआ चर्च है, बहुत गरीब चर्च था, और उसके लिए प्रभु बोल रहे हैं, and to the angel of the church in Smyrna write, these things says the first and the last, who was dead and came to life। मैं मरा हुआ था, वापस जीवित हो गया, मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। इसका अर्थ यह है, मैं जीवित होके तुम्हारे साथ है। मरण क्या है मुझको मालूम, क्योंकि नीचे हम पढ़ते हैं 10 का आखिरी भाग में, बी फेथफुल अंटिल डेथ, मरण पर्यंत विश्वास योग्य रहना है। बहुत लोगों को शहीद होना पड़ा, मरना पड़ा। इधर प्रभु उनको बताना चाहते हैं, दुनिया की लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो they can kill us। We'll read one verse, Matthew's Gospel chapter 10। उधर प्रभु यीशु मसीह अपना शिष्यों को ये बोला है, शरीर को घात करने वालों से डरने का नहीं है। You don't be afraid of those who can kill the body। Matthew 10:28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ओके, और इधर यीशु मसीह बोला, शरीर को नाश करने वालों से नहीं डरना है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ कर सकता है तो हमारा जीवन को, हमारा शरीर को घात कर सकता है। किससे डरना है? हमारा शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने के लिए जिनको अधिकार है, शक्ति है, उससे डरना। इसलिए मंडली को प्रभु यीशु बता रहा है, मैं मरण को अनुभव किया हूं। मरण क्या है मुझको मालूम है, मैं अभी जिंदा हूं। ज्यादा इस दुनिया के लोग, तुमको विरोध करने वाले लोग तुम्हारे साथ कर सकता है तो तुम्हारा शरीर को घात कर सकता है। फिर तुम्हारा जीवन को कोई घात नहीं कर सकता है, नाश नहीं कर सकता है, तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। और इतना नहीं, उधर आखिरी कलम में लिखा है, दूसरा मरण से, he who overcomes shall not be hurt by the second death। जो विजयी बन के आएगा वो दूसरा मरण से, दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। ये जो घात करने वाला है उनको दूसरा मरण में जाना पड़ेगा। वो हमेशा के लिए प्रभु से अलग होके अनंत काल का नरक में दांत पीसना और रोना।
और इधर केवल हमारे शरीर का नाश होता है, वो भी थोड़े समय के लिए। प्रभु का आगमन का दिन हमारा पुनरुत्थान हो जाएंगे ऐसे विश्वासियों को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, मैं जीवित हूं और मैं मरण के हाथों से बाहर आया हूं, इसलिए तुम मरण पर्यंत विश्वास योग्य रहना और तुमको जीवन का मुकुट मिलेगा। उधर जो लिखा हुआ बातें हम थोड़ा ध्यान से देखना है। 10वां कलम का आखिरी भाग में, बी फेथफुल अंटिल डेथ and I will give you the crown of life. प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ओके, प्राण देने तक, मरण तक यदि प्राण को देना तो विश्वास योग्य रहो, रहेगा तो क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा ऐसा नहीं लिखा है। उद्धार के लिए नहीं करने का, उद्धार गिफ्ट है। इधर जीवन का मुकुट मिलेगा, ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। उनको स्वर्ग में जो इनाम मिलने वाला है उसके बारे में लिखा है। बहुत कठिन परिस्थिति में, बहुत विरोध के बीच में, मरण को आमने सामने देखे जिया हुआ विश्वासी लोग, शहीद बन गया हुआ लोग, उनको क्या मिलेगा? उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह इधर मरण को पराजित करके जीवित है, हमारे साथ है, हमारे लिए कुछ वायदा दिया है, मंडली के लिए कुछ वायदा दिया। ओके, तीसरा मंडली में हम आएंगे। उधर प्रभु अपने आप को परिचय करता है 12वां कलम में, and to the angel of the church in Pergamos write, these things says he who has the sharp two-edged sword, जिनके पास दोधारी तलवार है। ये क्या बता रहा है? हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 में हम जानते हैं, ये जो दोधारी तलवार प्रभु का वचन है, प्रभु का मुंह से जो शब्द निकलता है वो बहुत पावरफुल है। और ये दोधारी तलवार, इधर दो प्रॉब्लम है मंडली में है। वचन के विरुद्ध में बहुत कुछ उधर सिखाता था। वर्स 14 में डॉक्ट्रिन ऑफ बाला, और 15 में डॉक्ट्रिन ऑफ द निकोलेशियंस। इधर दो प्रॉब्लम था। ये बालाम का उपदेश है, दूसरे अविश्वासियों के साथ मिलना जुलना, ये है। और ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ द निकोलेशियंस हैं, ये मंडली के ऊपर उनका अधिकार चलाना, और आज का प्रीस्टहुड। और ये दो बातें हम जानते हैं 3रा शताब्दी में शुरू हो गया, जब रियल चर्च बिकेम द आरसी चर्च। कॉन्स्टेंटाइन जब धर्म परिवर्तन करके आया, अन्य जातियों के बीच में बहुत गलत उपदेश, गलत बातें, उसको एक बाइबल का कवर देके इधर लेके आया है। और साथ साथ ये प्रीस्टहुड आज जो देख रहे हैं, जो प्रीस्टहुड देख रहे हैं, ये दो, इसलिए प्रभु बोल रहा है ये दोनों वचन के विरुद्ध में है। और 16 कलम में लिखा है, repent or else I'll come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth। उनके साथ प्रभु उसका वचन को लेके युद्ध करने वाला है। मेरे वचन में क्या लिखा है, बाइबल क्या कहता है,
तुम क्यों ऐसा किया? प्रभु उनको पूछने वाला है, उनको न्याय करने वाला है। ये हमारे जमाने में जब आया यह बहुत बढ़ गया, और लोग ऐसा सोचते हैं जो वचन के विरुद्ध में जो चलता है वो सब सही है। इसलिए प्रभु उनको दिखाने वाला है। प्रभु सत्य वचन सिखाने वाला है, सत्य वचन के साथ खड़े होने वाला है। ये मंडली तो वचन से बहुत दूर चला गया, बहुत अन्य जातियों का उपदेश और मंडलियों के ऊपर राज्य करने का, ये सब बातें लेके आया। वचन के विरुद्ध में बहुत बातें हो रहा है। प्रभु उनके साथ कैसा व्यवहार करने वाला है इसके बारे में लिखा है। 18 से, फोर्थ चर्च, and to the angel of the church in Thyatira write these things, says the Son of God, who has eyes like a flame of fire and his feet like the brass. इधर दो बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह का आंखें, it is like a flame of fire, इसका अर्थ ये है वो छुपा हुआ बातें भी प्रभु बराबर देख सकते हैं। हमारे जमाने में हमको ये अच्छी तरह समझ सकते हैं what X-ray can do, what sonography can do. Deep inside the body, what is not visible to normal eyes, what problem is there, these rays can bring it out. And the Lord Jesus is saying, He can see the deep secret things. गुप्त में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब देखने वाला प्रभु है। और 23 में प्रभु खुद कहता है, I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am He who searches the minds and hearts. मैं हृदय को और मन को जांचने वाला, देखने वाला, परखने वाला। प्रभु को सब कुछ मालूम है। इसलिए जैसा मैं शुरुआत में बोला है, इधर हम बहुत भय के साथ, we cannot have a double life. हम प्रभु के सामने बहुत भय के साथ, प्रभु हमको बराबर देखते हैं। शायद दूसरे लोगों को हम उल्लू बना सकते हैं, दूसरों के सामने बहुत आत्मिक एक चित्र दे सकते हैं, हमारा भाषा के द्वारा, हमारा बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। Probably we will be able to do that, but that is not the real thing. What is the real thing? The Lord sees. The Lord can see each one of us, and that should really bring a lot of fear and carefulness in our life. The Lord is watching us, the Lord is seeing us. We cannot hide things from the Lord. So that is important. Then the Lord says, verse 23, I will give to each one of you according to your works. और ऊपर हमने क्या लिखा है, इस क्या पढ़ा है verse 18 में, his feet like fine brass. It speaks about his power, his might. The Lord is able to deal with any situations, with anybody and everybody. And I will give to each one of you according to your works. और ऊपर हम पढ़ेगा तो इधर जसीबेल का उपदेश है 20वां कलम में, उधर 21 में सेक्सुअल इमोरालिटी, and all kinds of bad things are happening in this church.
One woman is teaching. People are following that woman. And the Lord is saying that I am able to deal with this situation. I am able to see what is happening. Then don't think that those people are more powerful with whom I cannot deal with. कभी कभी है ना, हमको भी ऐसा लगता है. No, God can deal with any situation, however great and difficult it is. Probably the opposing party may look bigger or greater, but God is able to deal with it because his feet is like fine brass. He is strong. He is able to deal with any situation. Okay, we will come to the third chapter. We will come to the fifth church, that is Sardis. प्रभु कहते हैं, these things says he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. इधर का प्रॉब्लम है, ये मंडली है, एक मरा हुआ मंडली है. इधर प्रभु का आत्मा ही काम कर सकते हैं, और प्रभु का आत्मा का 7 काइंड ऑफ काम है. देयर आर 7 प्रकार का काम है. इधर एक कलम हमको पढ़ना है, यशायाह नबी का पुस्तक 11 का 2, Isaiah chapter 11 verse 2. यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा. ओके, इधर आत्मा के बारे में 7 बातें हैं. ये 7 बातें, पहले यहोवा का आत्मा, और स्पिरिट ऑफ विजडम 2, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3, स्पिरिट ऑफ काउंसल 4, स्पिरिट ऑफ माइट 6, स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड. इसलिए पवित्र आत्मा का 7 प्रकार का काम उसके बारे में, क्योंकि इधर स्थिति तो बहुत निराशाजनक है, और नाम है जिंदा है, बट उन लोग मरे हुए लोग हैं, कुछ जीवन नहीं है. कभी कभी है ना, कुछ मीटिंग में हम जाएंगे तो उधर का प्रार्थना सुनो और उसका संदेश सुनो, हमको ऐसा ही लगेगा. इधर एक आदमी ऐसा एक चर्च को देखे, उसका ही चर्च है, उसके सामने एक बोर्ड लगाया, रिवाइवल और बरियल, ऐसा एक बोर्ड लगाया. इस मंडली का रिवाइवल होना है, बरियल होना है. ऐसा ही आगे बढ़ेगा तो इट्स गोइंग टू बी बरियड वेरी सून. इट विल बी डेड कंप्लीटली and it will be buried. Or if you don't want to be buried, what you have to do? You have to have a revival. That is what God wants from his people. So that at times there may not be very activeness. The church may not be that much alive or alert. But
People have to come back to God, and the Spirit of God is there to help us. So the Lord is having this Spirit with a sevenfold operation to deal with all the disappointing situations of life. Okay, we will go fast. We will go to the 6th church, Philadelphia church. And this is the faithful church, revived church. इधर प्रभु कहता है, अपने आप को परिचय करता है. These things says, he who is holy, who is true, who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. प्रभु बोलते हैं, मैं द्वार खोलता हूं, उसको कोई बंद नहीं कर सकता. बंद करता हूं, कोई खोल नहीं सकता. इधर है ना, दुनिया में जो रिवाइवल हुआ है और हजारों मिशनरी लोग, they went to different parts of the world to preach the gospel, and many places they were not received properly. और ऐसा एक घटना जब विलियंगेरी इंडिया में आते समय में, और कुछ लोग विलियंगेरी को बोला है, this East India Company will not give you the permission to land in India. What you will do? So he went and consulted with one godly man known as John Newton. उसको जाके पूछा, if the authorities in India would not let him land without a permit, Newton said, then conclude that your God has nothing there for you to accomplish. But if he has, no power on the earth can hinder you. और आखिरी में विलियंगेरी इंडिया में पहुंच गया. उनको मालूम है वो पहुंचने से ही आज तक कितना फायदाएं हुआ है. He translated the Bible into 7 languages of India. और उसने जो किया है, एक साधारण व्यक्ति के द्वारा ऐसा बहुत जगह में द्वार खुल गया. आज भी प्रभु ये करते हैं, कुछ जगह में द्वार खोलता है, कुछ जगह में द्वार बंद कर देता है. ओके, आखिरी चर्च है लेओडिशियन चर्च. 14 में हम पढ़ते हैं 3:14. And to the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. इधर प्रभु यीशु मसीह का बहुत योग्यता है. He is Amen. That means he is the same. The same. Second, he is faithful and he is a true witness. इसका अर्थ यह है, जो है वो ऐसा ही बोलने वाला है. रेना नीचे प्रभु इस मंडली को जांचते हैं. और ये लेओडिशियन चर्च को देखेंगे तो बहुत वेल्थी चर्च था, धनी था. इसलिए उन लोग ऐसा बोलता था 17 कलम, बिकॉज यू से आई एम रिच एंड बिकम वेल्थी एंड हैव नीड ऑफ नथिंग. ऐसा था उन लोग. हम इतना धनी हो गए, हमारे पास इतना धन दौलत है, ईश्वर हमें बहुत आशीष किया है, हमको अभी कोई चीज का जरूरत नहीं है. ऐसे बोलने वाले लोग. फिर प्रभु उनको कैसा देखा है? The Lord said, you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. ईश्वर उसको आत्मिक दृष्टि से देख रहा था.
उन लोग अपने आप को बुद्धि के दृष्टि से देख रहे हैं। और ऐसा बहुत लोगों को हम देख सकते हैं, धन से अपना आत्मिक जीवन को मेजर करना चाहते हैं। इतना समृद्धि हो गया, इतना धन हो गया, इसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ बहुत खुश है। ऐसा है तो आज अंबानी के साथ, टाटा के साथ सब ईश्वर ज्यादा खुश रहना है, ऐसा दुनिया के बड़े बड़े धनी लोग, ऐसा नहीं है। शायद हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। जैसा है ना, आज गाना के द्वारा राजू का गाना का वो बैकग्राउंड बताया, आखिरी में हम खाली हाथ से इधर से जाने वाला है, सब कुछ छोड़ के जाने वाला है। फिर एक विश्वासी का मुख्य विषय ये है, वो जानता है इधर से कहां जाने वाला है। कभी भी मरण आने दो, मुझको मालूम है मैं इधर से कहां जाने वाला। इसलिए प्रभु इनका क्या हालत है उसको सीधा बोल देता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी, विश्वास योग्य है, जो है उसको ऐसा ही बोलने वाला है। और उस मंडली बोल रहा था, हम इतना धनी हो गया, हम स्वयं पर्याप्त हो गया, हमको दूसरा कुछ बात का जरूरत नहीं है। प्रभु बोला तुम ऐसा नहीं है, तुम कंगाल है, गरीब है, नंगा है, और क्या करना है उसके बारे में भी बताया। चलिए, ये 7 मंडलियों के साथ प्रभु जब बात करते हैं, प्रभु का कुछ योग्यताएं हम देख सकते हैं। सब मंडली के साथ एक ही रीति में नहीं व्यवहार किया, एक ही रीति में बोला नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग जो मंडलियां हैं उनका परिस्थिति अलग अलग था, उसके अनुसार प्रभु उनके साथ बात किया। इसलिए एक बात हमको समझना है, स्थानिक मंडली प्रभु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़े ही लोग होगा, फिर भी प्रभु हमें देखते हैं, जानते हैं हम क्या करते हैं, हम कैसा है, और ये सब देखने वाले हैं। यदि हम विश्वास की बातों में, आत्मिक जीवन में पीछे हट गया, हमको प्रभु आगे बुला रहा है। प्रभु हमारा सही हालत को हमको दिखाता है, बताता है, and asking us to repent. And if we repent and live a faithful life, a victorious life, one day we will be rewarded for all what we did for the Lord. Our sufferings, our विश्वास के लिए हम जो मूल्य देना पड़ा, कीमती चुकाना पड़ा, और हम कितना दुख सहना पड़ा, कुछ बातों को खो डालना पड़ा, ये सब जानने वाला एक प्रभु है, हमारा प्रभु। एक दिन हमको इसके योग्य प्रतिफल देने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु जीवित है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।